यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। पैसा ही पैसा होगा। इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम के। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। बात तो सही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से बात करें तो किस से बात करें, हम स्टेब्लिशमेंट से करें, वजीर आजम से करें, उसके वजीर दाखिला से करें, उनका तो कोई बंदा ही मालूम नहीं है कि उनका स्टेक होल्डर है कौन। तो जिस मुल्क का इस लेवल का एक इमेज बना हुआ पूरी दुनिया में, तो वो क्या खाक तरक्की करेगा? उसके खाक किसी के साथ बिजनेस जो से वो आगे बढ़ेंगे, या वो स्टेबल होगा, या उसके रिजर्व बढ़ेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करेगा, तो उसका फिर तो यही पोजीशन होगा। आज हमारे हमसाया जो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज हमारा मजाक उड़ा रहा है तो वो तो सही उड़ा रहा है। ये इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफ़ी है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं कितनी ज़्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है। उसका ताल्लुक है कि इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर ले, तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केटिंग, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे निकल चले गए हैं। ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता जाऊँ इस चीज का। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं, इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा इंडिया में। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, इवन वो सब्जी फरोश जो है उनका, उसके पास भी स्कैनर बड़ा होता है जो कि वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखिए हमारे काफी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले इंडियन मीडिया से खबर आई थी कि इंडिया की टाटा ग्रुप कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है। मतलब दोस्तों, टाटा ग्रुप का प्रॉफिट पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान से इसी पर वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में देखेंगे पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, वीडियो में मज़ा आने वाला है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सनामजद का वीडियो है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। सर, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और इंडिया का टाटा ग्रुप एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है 341 बिलियन डॉलर पर स्टैंड कर रही है, जबकि टाटा ग्रुप जो है वो 365 बिलियन डॉलर पर खड़ा है। मतलब इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट ग्रुप टाटा ग्रुप एक तरफ और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी एक तरफ। क्या कहना चाहेंगे? 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। अभी हम इसी कश्मकश में मुब्तला हैं कि पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा, कौन है जो इस मुल्क की भाग दौड़ संभालेगा। लेकिन इंडिया की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कहते हैं खुड्डे लगा दिया। अच्छा सना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है कि जो टाटा कंपनी के हवाले से और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, कि इस वक्त टाटा एक प्राइवेट कंपनी जो से वो पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी की वजह से वो ओवरलैप कर रही है। हम और इंडिया में अगर कंपैरिजन करें, जो 1947 से वो भी एक अलग मुल्क बना, हम भी अलग मुल्क बने, फिर वहाँ भी जमहूरियत के नाम पे बने हैं, तो वो 75 ईयर्स या 77 ईयर्स हो चुके हैं आज़ादी के। वहाँ पे जमहूरियत इस वक्त इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि वो हर चीज़ एक इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस लेवल में वो काम कर रहे हैं। चाहे वो सरकारी जो इदारे हो, चाहे प्राइवेट इदारे हो, तो उस हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है, उस लेवल पे वो काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त 75 या 77 ईयर्स हो चुके हैं, हमारे यहाँ अभी तक जमहूरियत ही नहीं बनी।
जिस पे हम बेस कर रहे हैं, जिस पे हम बहुत दावा कर रहे हैं कि हम जमहूरी मुल्क है, हमारे यहाँ पे आइन है, एक कानून है, वो सिरे से नहीं है, वो नहीं अभी तक बन रहा है। उसके अभी तक जो से वो जो पिलर कह रहे हैं कि वो अभी तक मजबूत नहीं हुए, तो उसके बाद फिर हम इकोनॉमी के लेवल उस तरफ हम जा ही नहीं सकते हैं। उसका वजह ये क्या है, जिस लेवल पे उन्होंने अभी इलेक्शन हुआ है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, सारे आवाम को पता है हुआ है, किस ने करवाया, किस लेवल पे करवाया और कौन कर रहा है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं हो, सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। पैसा ही पैसा होगा। इतने बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम में। पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगा। इसमें अभी कोई तो ये शक नहीं एक है। कंपनी और है। हमारी जो मैं बात जो बता रहा हूँ, टाटा कंपनी है, वो प्राइवेट है। उन्होंने एक सिस्टम बनाए हुए, चाहे कोई भी बिजनेस करे उसका एक लेवल है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका जो अपना ओनर है वो अपना जो प्रॉफिट वो भी ले रहा है। हमारे यहाँ तो सारी जो प्राइवेट इदारे हैं वो किसके, हाँ वो आर्मी के अंडर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। ना टैक्स जनरेट हो रहा है, ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सारी प्राइवेट सीमेंट की कंपनी किसके यहाँ, सारे आप जितने मैं गिनवाना शुरू करूँ तो 70 या 30 या 40 या 70 प्लस जो प्राइवेट इदारे जो अच्छे भले वहाँ पे हमारी रेवेन्यू जनरेट होना था, फिर खजाने में जाके जमा होना था, फिर हमारी जो डॉलर था वो स्टेबल होना था, वो तो सारे इनके पास है। तो आवाम क्या करेगी, इकोनॉमी कहाँ स्टेबल होगी। सही बात है। बस हवा निकल गई। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अभी तो ये एक कंपनी है, इंडिया में तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही सही हैं। बात है। रतन टाटा जो टाटा ग्रुप्स को चलाते हैं, उनकी एक कंपनी ने इंडिया की इकोनॉमी को साइड पर कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। देखें, रतन टाटा हूँ, अंबानी हूँ, अडवाणी हूँ, जो भी हूँ, उनके पास जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। जब उनका मुल्क बना वो डेमोक्रेट्स के हाथ में आया। उन्होंने जिस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील दिया और जिस किस्म, बेशक इस टाइम मोदी है, मोदी गवर्नमेंट को रन तो कर रहा है बाज़ाहिर। इस टाइम इंडिया के जो रिजर्व्स हैं वो $650 बिलियन हैं। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए IMF के साथ डील कर रहा है ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और वो भी मतलब हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो हम फुल्ली कंट्रोल्ड हैं इंटरनेशनल इदारों से। हम मतलब एज ए मुल्क हमें भी शर्म फील होती है। अब हम यहाँ पे 4, 5, 8 नौजवान जितने भी खड़े हो जाएं, मतलब हर एक को एक टाटा परेशानी ग्रुप ने लाहक है। पाकिस्तानियों को ये कहीं बहुत मुंह ही, दिखाने लायक भी नहीं बुरी छोड़ा। बात है। और जिस तरफ, जिस सिमत में हमारा मुल्क जा रहा है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मतलब मुझे तो तबाही नजर आ रही है। उसकी सही कह वजह रहा यह है है, अगर सीधे ट्रैक पे चलना है तो पाकिस्तान के तमाम इदारों को एक जो है ना अपने कानून और आइन के अंदर रह के काम करना होगा, चाहे वो जितने भी बड़े इदारे हैं, ताकतवर इदारे हैं। इंडियंस इस बात पर बड़ा खुश है कि अच्छा हुआ तकसीमे हिंद हो गया, भारत बना और पाकिस्तान बनकर हमसे अलग हो गया। उन्हें लगता है कि अगर पाकिस्तान उनसे मिला रहता तो शायद भारत में इतनी डेवलपमेंट ना होती। सही बात ये है। इंडियन का अपना पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन हम पाकिस्तानी लोग जो है ना अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट थे, ठीक है, उसमें जो है ना फिर अलग-अलग मुल्क बनने लगे। इस टाइम दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक हैं। 71 में हमारे साथ बांग्लादेश भी था, वो भी अलहदा हुआ, उसकी एक अलहदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके अलहदा एक टॉपिक है, उस पर तो डिबेट नहीं है, ज़ाहिर बात है वो आपका टॉपिक ही नहीं है। तो इंडियंस खुश हूँ या नाराज हूँ, हमें अपनी पॉलिसीज ही मार दे रही है। हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो हम मजीद डूबेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। बात तो सही है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में कहा था कि हम पाकिस्तान में अगर किसी से बात करें तो किस से बात करें, हम स्टेब्लिशमेंट से करें, वजीर आजम से करें, उसके वजीर दाखिला से करें, उनका तो कोई बंदा ही मालूम नहीं है सही कि बात उनका है। स्टेक होल्डर है कौन। तो जिस मुल्क का इस पाकिस्तान लेवल का का एक पता इमेज नहीं बना चलता हुआ पूरी पाकिस्तान को दुनिया चला में, कौन तो रहा वो है। क्या खाक तरक्की करेगा। उसके खाक किसी के साथ बिजनेस जो से वो आगे बढ़ेंगे, या वो स्टेबल होगा, या उसके रिजर्व बढ़ेंगे, या उसके साथ कोई बिजनेस करेगा, तो उसका फिर तो यही पोजीशन होगा। आज हमारे हमसाया जो हमारे मजाक उड़ा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज हमारा मजाक उड़ा रहा है तो वो तो सही उड़ा रहा है, उसमें तो कोई शक भी नहीं है।
आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम इन्वेस्टर भाग भाग कर इंडिया में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इजाफा पाकिस्तान हो में रहा पता है। नहीं कब बम फट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जिस तरह मेरे दोस्तों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिस टाइम से पाकिस्तान बना है उसी टाइम से हम लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत जमहूरियत। 70 साल हो गए हैं लेकिन रोना दो रहे हैं कि जमहूरियत नहीं आई है, इस वजह से मुल्क तबाह हो रहा है। ठीक है, उसका पॉइंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक सिंसियर लीडर हमें नहीं मिला है, एक सिंसियर आदमी हमें नहीं मिला है। अगर आप टाटा की बात करें, कंपनी की बात करें, चाहे टाटा कंपनी हो चाहे जो भी हो, एक इंडिया कंट्री नहीं है जिसको हम लोग कम्पीट कर रहे हैं। बाकी कंट्रीज को आप देखें वो कहाँ चली गई है। तो एक सिंसियर आदमी अगर आपके घर में नहीं होगा वो घर तबाह हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो बिजनेस के साथ अगर आप सिंसियर ना हो वो तबाह हो जाएगा। तो एक सिंसियर लीडर हमें चाहिए जो सिर्फ चाहे एक शोबा ठीक करे, चाहे हेल्थ ठीक करे। हेल्थ के हालात क्या है, हम बलूचिस्तान से हमारा ताल्लुक है, आप आए हेल्थ का निज़ाम, हेल्थ का सिस्टम वहाँ पे चेक करें कि हम लोग क्या रोना दो रहे हैं। हम लोग वहाँ से आते हैं इलाज करने के लिए यहाँ, और यहाँ आके पता चलता है कि हमारा वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इलाज के लिए कहीं और मुल्क जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आप सिर्फ एक हेल्थ, एक एजुकेशन का निज़ाम ठीक करें, आपका मुल्क खुद ब खुद आगे तरक्की करेगा। आप एक निज़ाम को ठीक नहीं कर रहे हैं और आप सिंसियर नहीं है। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे कि मैंने ये काम करना है, एक वजीर आजम आ जाए कि वो सोचे कि मैंने इसको ठीक करना है, कुछ लोग वो 5 साल गुजारे, बेशक ट्राई तो कर ले, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बंदा आ रहा है अपना टारगेट अचीव कर रहा है कि मैंने जाके इस मिनिस्ट्री पे बैठना है और अपनी जेबें, अपने फैमिली और अपने खानदान को ऊपर पाँव पे उठाना है। उसके बाद कोशिश करना है कि मैं कहीं और मुल्क में जाऊं। गजब बेइज्जती। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी करूं तो नेक्स्ट कंट्री में शिफ्ट हो जाऊं। तो जो यहाँ से पढ़ रहा है, जो यहाँ से एजुकेट हो रहा है, वो कहीं बाहर ममालिक की सोच रहा है। वो क्यों? क्योंकि बाहर जो निज़ाम, ऊपर जो निज़ाम बना हुआ है वो हमारे हाथ में नहीं है। वो ऊपर जो निज़ाम बनाते हैं वो इस तरह का निज़ाम बनाते हैं कि हम लोगों को दबा के रखते हैं। अब आपने बात की हेल्थ की, क्या बलूचिस्तान से इलाज करवाने पाकिस्तान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम इलाज करवाने लंदन चला जाता है। देखे ना कि इंडिया ऐसा नहीं सोचता। अगर पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है तो जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है। अब आप देखें, लेकिन अगर पंजाब में डेवलपमेंट हो रही है तो बलूचिस्तान में नहीं हो रही, सिंध में नहीं हो रही, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं हो रही और आज़ाद कश्मीर में नहीं हो रही। अक्सर मैंने बलोचियों के इंटरव्यू कहते हैं तो कहते हैं हमें लगता है कि सिर्फ पंजाब ही पूरा का पूरा पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। आपका नाम? मोदी है तो मुमकिन है। हसीब क्या कर रहे हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी एक तरफ और टाटा ग्रुप जो है वो एक तरफ। इस वक्त पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है वो $341 बिलियन की है, जबकि टाटा ग्रुप $365 बिलियन पर स्टैंड कर रहा है। क्या कहेंगे कि एक इंडिया की प्राइवेट कंपनी टाटा ने पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को खुड्डे लगा दिए? जाहिर सी बात है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी चैलेंज भी कर रहे हैं। हाँ। ये भी मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शेमफुल बात है कि एक कंपनी पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी को पीछे छोड़ रही है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे यही है कि हमारी इकॉनमी सही तरह से मैनेज नहीं की जा रही। अगर पाकिस्तान के पास बहुत से वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हमारी इकॉनमी जाहिलों में अकल होगी तब ना। 70 साल हो गए और कितना वक्त चाहिए? और वक्त जब तक हमें अच्छे हमारे रूलर नहीं आ जाते और अच्छी मैनेजमेंट नहीं आ जाती तब तक तो बड़ी मुश्किल बात है। अभी इंडिया की एक कंपनी है, इस तरह की पता नहीं कितनी इंडिया की कंपनीज होंगी। अभी आप देख लें, जाहिर सी बात है, एक कंपनी अगर पाकिस्तान को चैलेंज कर रही है तो इंडिया की आबादी भी काफी है, उनका एरिया बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। तो अगर एक कंपनी होल्ड कर रही है, पता नहीं कितनी ज्यादा कंपनीज होगी, तो उससे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान का असासा तो कुछ नहीं है उसके। तू आ गया क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, आज हर कंट्री, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ
देखना भी पसंद नहीं कर रहा। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? इंडिया के अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात दिन ब दिन बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, इंडिया में डेवलपमेंट भी होती जा रही है। इवन कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिया को बनाने का आइडिया बेहतरीन था, अच्छा था, पाकिस्तान इंडिया से सही अलग हो। बात है। नहीं, अगर डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए ना तो पाकिस्तान में चीज़ें नहीं ज़्यादा बनाई जाती। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और इंपोर्ट कम होगी तब हमारा जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बाहर से चीज़ें ये कम सबसे होंगी बड़ी सच्चाई और है। यहाँ से बाहर जाएंगी तो हमारी चीज़ों की मांग ज़्यादा बढ़ेगी और हमारे तलका ज़्यादा बेहतर होंगे। यही तो सही सबसे कह बड़ा रहा भाई। मसला है कि हमारा सारा ध्यान इंपोर्ट पे मगर और कुछ एक्सपोर्ट करो हम तब ना। करते नहीं है। और आपने बात की कि हमें पाकिस्तान में चीजें बनानी चाहिए, तो मेड इन पाकिस्तान पर तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं है। आप लेना चाहेंगे कोई मेड इन पाकिस्तान चीज? कभी भी नहीं। आप लोग मेड इन चाइना पे अच्छा। यकीन कर लेते हैं, लेकिन मेड इन पाकिस्तान पे पाकिस्तानी कभी ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट की सबसे बड़ी वजह मेड इन इंडिया है। दरअसल आप देखें ना कि एक गवर्नमेंट का कंट्री की डेवलपमेंट में सारा हाथ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारा हैंडल कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा किरदार रोल प्ले कहीं करेगी हद तक ये बात भी सच है। तो हो सकता है बेहतर, क्योंकि बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन को तो चाहिए होता है कि उसको प्रॉफिट मिले, मतलब वो मगर साथ तो में इस तरह जनता भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते मेहनती होनी हैं। चाहिए। सादा जबान में कहा जाए तो गवर्नमेंट हमारी अगर अच्छी हो जाए तो इन बहुत जाहिलों कुछ की हो तरह क्या नाम है इनको आपका? फ्री के मेरा नाम खाने की डॉक्टर आदत पड़ी हुई है। डॉक्टर अली रजा। सर, क्या कहेंगे? इंडियन मीडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी पर टाटा ग्रुप जो है वो भारी पड़ गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल ठीक बात की है आपने। इस टाइम टाटा के जो शेयर्स हैं तकरीबन 365 बिलियन है इन द वर्ल्ड, और उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की इकानमी को देखा जाए तो पाकिस्तान की इकानमी इस टाइम सिंकिंग है, डूबने के बिल्कुल करीब है। तो देखा जाए तो हमारी जो इसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो हमारा माशरी इस्तेकाम इस वजह से नहीं आया कि क्यों हमारी कोई जो पॉलिसी है वो लगातार नहीं है। एक हुकूमत आती है, वो ये अपना मुआशी प्लान बताती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसकी पॉलिसीज में वाज़ेह डिफरेंस होता है। कोई जो है वो फ्लोटिंग मार्केट पे बिलीव करता है, तो कोई कहता है हम डॉलर को जो खुद कंट्रोल करेंगे। कोई हमारी जो मुस्तकिल पॉलिसी है ये नहीं है जिसकी वजह से हम इस टाइम वो वाशी बहरान में। एक से उसके एक बड़े अलावा जाहिल भरे जो पड़े हैं हमारे पाकिस्तान में। इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है हमारी हुकूमत साजी में, वो सबसे बड़ी वजह है हमारी मुआशी इस्तेकाम और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिस वजह से कोई भी सही कह जो रहा है कंट्री की मार्केट है वो हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहती। सर, अभी तो ये इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने पाकिस्तान की पूरी मौशियत को एक कोने में लगा दिया। अगर हम 10 इंडिया की बड़ी कंपनीज का मुआवजा करें तो वो कहाँ पर होंगी, कहाँ पर स्टैंड कर रही होंगी? देखिए, जहाँ तक आपका ये इस बात का ताल्लुक है कि इंडिया के आप किसी भी शोबे के साथ कंपैरिजन कर ले तो इस टाइम हमारा कंपैरिजन उनके साथ बनता ही नहीं है। ये सही बात है। आप कोई आईटी का शोबा उठा के देख लें, कोई मार्केट उठा के देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, हमारे साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। वो हमसे बहुत आगे निकल चले गए हैं। हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड उनके बरक्स जो है वो बहुत जो है ना लो स्टैंडर्ड पे खड़ा है। अब सही एक बात है भाई। एग्जांपल ले लें, मैं एज अ डॉक्टर काम कर रहा हूँ इंडिया से पंगा नहीं लेना। आप डॉक्टर का शोबा देख लें, जहाँ उनकी हेल्थ स्टैंडर्ड देखें तो वो हमसे बहुत ज्यादा है। इवन जब हम बाहर अप्लाई करते हैं तो उनके डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू अस। तो ये देखें ना, अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा मेडिसिन, मेडिकल, अफगानिस्तान के साथ है, डॉक्टर, नेपाल के साथ है, मेडिकल भूटान के साथ है, स्टूडेंट इवन हमारे वगैरह साथ जो जो भी है ना, बांग्लादेश था जो हमारे से इंडिया अलग हो नंबर गया था, 1 वो पर भी है। हमसे कहीं से आगे निकल चुका है। तो इस सेंस में मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरा ये ख्याल है जाती, कि हम इंडिया के साथ किसी भी किस्म में मुकाबला नहीं अब कर आप सकते। देखिए ना कि इंडिया में हर बड़ी से बड़ी कंपनी जो है इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान में उन्हें आए कहे कि भाई आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, तो कहते हैं भाई हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डूबेगी नहीं। सही अमेजोन बात की है। सर्विसेज आई, फैसलाबाद वालों ने इतना उनके साथ फ्रॉड किया, इतना फ्रॉड किया कि उन्होंने अपनी सर्विसेज बंद कर दी। फिर उसके बाद हमने सुना पेपाल पाकिस्तान में आने वाला है, पेपाल ने भी पाकिस्तान में आने से साफ साफ जो है वो मना कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चाहूँ इस चीज़ का। जब माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो पहला ऑफिस था वो पाकिस्तान में खुला गया था, लेकिन उसके बरक्स जो हमारी जो हम फ्रॉड लोग हैं इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा ये इंडिया सही में। बात है। और इंडिया को आप उसके कंपैरिजन करें तो देखिए आज पूरा जो है ना, जाहिलों के साथ साथ जो है उनका, ये बहुत उसके बड़े पास फ्रॉड भी स्कैनर बड़ा चोर होता लोग हैं, है जो कि भिखारी। वो स्कैन करके पे करता है। इसके बरक्स आप अभी देखिए हमारे काफी लोगों के पास अभी इवन अभी जायज कैश इसी पैसा की फैसिलिटी नहीं है। और उसके ज्यादा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम पता है?
नहीं बता। ये पाकिस्तानी बिल्कुल कभी उसी सुधर नहीं तरह सकते देखें, भाई। उनकी कितने वजीर आजम तब्दील हुए हैं। अगर हम कंपेयर करें, हमारा अलमिया ये है कि 1947 के बाद हमारा कोई वजीर आजम नहीं है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हों, नॉट इवन अ सिंगल सही वन। बात ये है, हमारा बहुत ये बड़ा इनका है। और रिकॉर्ड उनके है। देख लें, बहुत ज्यादा सारों ने 5 साल मुकम्मल किए, इवन उससे ज्यादा। तो सबसे बड़ा लैक ऑफ जो कॉन्फिडेंस मार्केट में पाया जाता है वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। लोगों को नजर आ रहा होता है कि कल को आज क्या पॉलिसी चल रही है, कल पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो हमारा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पता नहीं कहाँ कौन आप से ग्रह देखिए पर हमारे रहते मुल्क हैं। में सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से हम इंटरनेशनल लेवल पर हमें भिखारी कंसीडर किया जा रहा है। पाकिस्तान की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है। जी। इसका जो मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगा, सबसे पहले हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो तय करना चाहिए। उसके बाद हमारी पॉलिसी में तसलसल आना चाहिए। जो पॉलिसी बन जाए उसको आने वाली हुकूमत भी लागू करे, उसके ऊपर चेंज ना करे, तो फिर हम जो है ना वो मुआशी इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों देखा पाकिस्तानी इस खबर से कितने परेशान हो गए हैं। दोस्तों पाकिस्तान की जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है, जबकि टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई है। दोस्तों पाकिस्तान इस खबर से बहुत परेशान है कि भारत की एक कंपनी ने ही पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। मतलब दोस्तों पाकिस्तान की वैल्यू भारत की एक कंपनी के बराबर है। मतलब दोस्तों टाटा ग्रुप की वैल्यू पाकिस्तान से ज़्यादा है। दोस्तों टाटा ग्रुप पाकिस्तान को खरीद सकता है। ये खबर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही, और तो और पाकिस्तानियों का हजमा ही ख़राब हो गया है। दोस्तों जब आज हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मगर दोस्तों इन सब के पीछे हम भारतीयों की मेहनत ही है जो भारत को दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना दिए हैं। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी इस बात से परेशान हैं कि भारत की एक कंपनी ने ही पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है, जबकि दोस्तों भारत में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। और दोस्तों जैसा कि रिपोर्टर ने बोला, इंडियन बहुत खुश होते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बन गया, नहीं तो हमारे हालात भी पाकिस्तान जैसे होते। ये बात बहुत सच है। इन जाहिलों के रहते हुए भारत कभी तरक्की नहीं कर पाता। मगर दोस्तों इसी बात को मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, भारत ने 1947 में जाहिलों का एक मुल्क बनाया था, पाकिस्तान। भारत के सारे जाहिल पाकिस्तान भेज दिए गए थे। भारत में कुछ 1-2 ही रह गए हैं, मगर उनसे भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पाकिस्तान आज भारत का हिस्सा होता तो भारत के हालात भी पाकिस्तान के जैसे होते। जैसे आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, ऐसे ही हालात ये जाहिल लोग भारत के बना देते। दोस्तों हमें खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि हम भारत में हैं। अगर पाकिस्तान में होते तो सोच कर भी दिल घबराने लग जाता है, दिमाग ही ख़राब हो जाता है भाइयों। दोस्तों पाकिस्तान के हालात कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये जाहिल लोग एक नंबर के जाहिल ही रहेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।